हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा, मेरे पड़ोस में कौन रहेगा? तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, ये कसाई है, वही तेरा जन्नत में साथी होगा। कौन बनेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, हैरत हो गए कि अल्लाह तूने मुझे पैगंबर बनाया और जन्नत में मेरा साथी कसाई होगा? कि अल्लाह वो कौन है, कहाँ मिलेगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहा कि फला बाजार देखा है? बोला या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, तो बोले उसी बाजार में चला जा, वहीं पर उसकी गोश्त की दुकान है, मुलाकात हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखना चाहते थे कि ये नौजवान का अमल कौन सा है, ये कौन सा अमल करता है जिसके बिना पर वो जन्नत में मेरा साथी होगा। वो गया तो गोश्त की दुकान पे गोश्त काट रहा है, ग्राहक आ रहा है, गोश्त दे रहा है। ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान पहचानता नहीं था कि ये अल्लाह के पैगंबर है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठे देख रहे हैं कि ग्राहक आ रहा है, गोश्त काट रहा है, वजन करके दे दे रहा है। और कुर्बान जाओ, गोश्त को वजन कर रहा है, वो बेचता चला जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम देखना चाहते हैं कि ये नौजवान कौन सा अमल करता है, क्या तहज्जुद पढ़ता है, कितना इबादत गुजार है, क्या है ये मैं जन्नत में मेरा साथी है। कई घंटा बैठे रहे, आपने कोई अमल नहीं देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा, सिर्फ गोश्त बेचते हुए देखा। अच्छा, जब शाम हुई तो गोश्त का दुकान ये नौजवान बंद किया। अब कुछ नरम नरम गोश्त को जो ने काट के उन्होंने अपना झोला में डाला, दुकान समेटा, झोला उठाया, घर के तरफ चलने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान जरा ठहर। बोला कहिए। बोला क्या तू चाहता है कि मैं तेरा मेहमान बन जाऊं, तू चाहता है? तो नौजवान ने कहा कि खुशनसीबी हमारी है, अगर आप मेरे घर चलना चाहे, आप मेरे मेहमान बन जाइए। पहचानता नहीं था कि अल्लाह के पैगंबर। बोला शौक से आप मेरे घर चल सकते हैं। बोला चल। आगे आगे नौजवान है, पीछे पीछे अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। जब घर पर यह नौजवान पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया, देखता है कि इस कोने में एक चारपाई पड़ी है, वहां पर एक ज़ईफ़ा औरत, कमजोर सी नहीफ सी औरत, बुढ़िया जो है वो पड़ी हुई। ये नौजवान करीब गया और माँ से इशारे में कुछ बात किया, बुढ़िया से, ज़ईफ़ा से, और उठाया, पानी के चंद घोंट पिलाया, फिर माँ को सुला दिया। वो नौजवान आया, बर्तन धोया, हांडी चढ़ाया चूल्हे पे और गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद आटा गोंदा, रोटी पकाई, और रोटी पकाने के बाद एक प्याला लिया, शोरबा डाला गोश्त का, और वो एक रोटी तोड़ करके उसमें अच्छा से मिलाया, मुलायम किया, एकदम साफ लिक्विड कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते जा रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर देखते जा रहे हैं। कुर्बान जाइए, लिक्विड हो गया। ये नौजवान चारपाई के करीब गया, चारपाई के एक कोने में बैठा, अपनी माँ को उठाया, हाथों में सीने से लगाया, यूं सीने से लगाया, और माँ के प्याले में पानी लेकर पहले चेहरा धोया और अपना गमछा से माँ के चेहरे को पोंछा, फिर रोटी का लुकमा उठाकर मां के मुंह में डाला। वो मां खाती जा रही है, कुछ बोल रही है, इतनी ताकत तो नहीं, आवाज तो नहीं है वो दूर वाले समझ पाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाया कि ये बोल क्या रही है। तो नौजवान से पूछा कि तेरी मां कुछ बोल रही है। तो नौजवान बोला कि मैं क्या बताऊं, मेरी मां ऐसी दुआ मांग रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ तो मेरी माँ यही दुआ करती है हमेशा कि या अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू इसे जन्नत में मूसा का साथी बना दे, मूसा का साथी बना देना। तो बताइए कहाँ हम गुनहगार हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, भला साथी बन सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पीठ पे हाथ को रखा और कहा कि बेटा जानते हो तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, मूसा तेरे सामने खड़ा है। माँ की दुआ रद्द नहीं होती, बाप की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के शिकम में थे, बाप का इंतकाल हो गया। जब 7 साल की उम्र हुई, माँ के साथ मदीना गए थे, मदीना गए थे। अब मदीना से फिर मक्का लौट रहे थे, रास्ते में एक जगह है, एक जगह जिसका नाम है मकाम अबवा, वहीं पर माँ की तबीयत खराब हो गई। हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई।
उनके साथ में एक दाई थी, एक खिदमत गुजार वाली थी, हज़रत उम्मे अमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इतना तेज़ बुखार आया हज़रत आमिना को, इतना तेज़ बुखार आया कि वो बुखार उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, यहाँ तक कि कभी कभी हज़रत आमिना बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में इंतकाल कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल थी। भाई कितनी उम्र थी? 7 साल की उम्र में माँ चली गई। तो अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ नया कपड़ा पहन के बैठी है, बच्चा को गोद में लेकर, बच्चा पेशाब कर दिया, माँ को घिन नहीं आती। रात में बिस्तर में बच्चा सोया है, बच्चा पेशाब कर दिया और कोई दूसरा बिस्तर नहीं है, मां पेशाब की तरफ आके लेट जाती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। मां बाप का मकाम तो देखो क्या है। और एक बात याद रखना, जो औलाद अपने मां बाप के साथ जैसा करेगी उसकी भी औलाद वैसा ही करेगी। एक बेटा बाप के कले कालन को पकड़ा, खींच के घर से निकाला बाहर, खींच के लेके जा रहा था, तो एक जगह पे जाके बाप रुक गया, बोला बेटा बस कर, बस कर, इससे आगे मुझे मत ले जा। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के खींच के लाया था, यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कॉलर पकड़ के खींच के लाया था, उसका बदला तुमने वसूल कर लिया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, कसम खुदा कि तुम्हारी औलाद भी कल होकर वैसा ही तुम्हारे साथ करेगी। ये बदला है, ये बदला है, ये बदला है। हो जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंशाल्लाह अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करोगे? पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, खुद ठंडक में माँ सोती, सूखे में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इसमें से बहुत सारे भाई हमारे होंगे जिनकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप इस दुनिया से चला गया, माँ चली गई। अफसोस होता मेरे बच्चों, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप कैसी दौलत है। उनके दिलों से पूछो जिनकी माँ बाप जिंदा नहीं है। मुझसे पूछो कि मेरे माँ बाप आज नहीं हैं, कुर्बान जाओ। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, तुम क्या समझोगे? इस दौलत, ये दौलत अल्लाह ने दिया है, इसकी इज्जत करो, इसलिए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।
उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो जाकर जिसकी माँ मर जाती है। दिल का आंगन मन की दुनिया सब सूना कर जाती है, सब सूना कर जाती है। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। इंशाअल्लाह माँ बाप के नाम पर एक अमल है, इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप करेंगे तो जब तक ये मदरसा इस धरती पर चमकता रहेगा, कायम रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र पे क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह। ऐ नौजवानों, माँ बाप की रूहें कब्रों में खुश रहेगी, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में खुशी अता फरमा देगा। कुर्बान जाओ, माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, उनके लिए हमेशा बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, उनके नाम पे सदक़े जारिया करते रहो। एक बात याद रखें आप, इंशाअल्लाह ये अमल अगर आप कर लेंगे तो जिस तरीके से आज आपने अपने माँ बाप के लिए ये अमल किया है, कल को अल्लाह आपकी औलाद को भी तौफ़ीक़ अता फरमाएगा, आपकी औलाद भी यही अमल करेगी। ये मदरसा है, अल्लाह के नबी का घर है, 10 रूम की तैयारी है माशाअल्लाह। बच्चों के ठहरने के लिए, पढ़ने के लिए 10 रूम की ज़रूरत है। हम अपनी बिल्डिंग अकेले बना लेते हैं, हम अपनी बिल्डिंग अपना घर अकेले बना लेते हैं, और जिस मदरसे के अंदर में मेहमान रसूल बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करे, उनके लिए रहने के लिए मकान होना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? उनके लिए घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके लिए घर होना चाहिए, उनके लिए मकान होना चाहिए। और सुनो, जो मेहमान रसूल का इकराम करेगा, मुस्तफ़ा कायनात हशर के मैदान में उसकी शिफाअत फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। है माँ बाप के नाम पर माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। औनारे कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी। एक बात याद रखिएगा, ये रात का आखिरी हिस्सा गुजर रहा है, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलून ना? कतो दुआ करबो? 10 दुआ करबो? कतो दुआ करबो बोलून? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। वो लोग भी आ जाओ जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, पूर्णिया, अररिया, पटना करते, बंबई करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, आओ उनके नाम पर सदका कर दो, मदरसा बना दो, अल्लाह उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, जो मुसलमान परेशान हो, आओ अल्लाह के राह में सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा दे। है माँ से मोहब्बत करने वाला नौजवान, बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह मेरा 2 सवाल है, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। एक पहला सवाल 25,000 रुपये देने वाला कोई एक नौजवान तैयार हो जाए, या तो एक नौजवान वो तैयार हो जाए जो एक रूम बनाने की जिम्मेदारी ले ले कि जहां 10 रूम बनेंगे हजरत, एक रूम में इंशाअल्लाह के लिए बनाऊंगा। है कोई ऐसा नौजवान? वालेकुम सलाम। एक ऐसा कोई नौजवान इंशाअल्लाह 25,000 रुपये देने वाला, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में हिस्सा बना लेने वाला, घर बनाने वाला, मदरसे को बनाने वाला, तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला। है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई ताजिर, है कोई मास्टर, है कोई इंजीनियर, है कोई डॉक्टर, है कोई एक अल्लाह का सखी, खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने उतना तो नहीं दिया है लेकिन अल्लाह दिल दिया है, अल्लाह ने दौलत तो उतनी नहीं दी है लेकिन अल्लाह ने दिल दिया है। इंशाअल्लाह हम 25,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन देंगे, ताउन करेंगे और इस मदरसा बनाने में इंशाअल्लाह इस हम हिस्सा लेंगे। एक रूम बना दें, चाहे 25,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का सखी, 5 आदमी, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है, एक से एक जमींदार इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है, एक से एक माँ का चहीता बेटा इस मजमे के अंदर में बैठा हुआ है। बाकी पैसा है नगद तो नगद कर दे, नगद नहीं है तो आप लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे।
या नहीं तो अगर आप फोन पे करना चाहते हैं फोन पे भी कर दे, पेटीएम करना चाहते हैं पेटीएम भी कर दे, गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे भी कर दे। सिर्फ आप देने के लिए तैयार हो जाइए, लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं।